बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। इस वीडियो में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदार जीत ने और मुस्लिम लीग नून की बदतरीन शिकस्त ने दो तबकों को रुला दिया है। शदीद तरीन परेशानी है, शदीद तरीन मायूसी है और दो तबकों में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। अगर आप भारतीय मीडिया को उठाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जीत का ऐलान हुआ है उस वक्त से लेकर आज के दिन तक भारतीय मीडिया मुसलसल चला रहा है, मुसलसल चीखो पुकार आपको सुनाई देगी और मुस्लिम लीग नून की बदतरीन शिकस्त का सारा मलबा भारतीय मीडिया पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जाती उमरा में भी सफ़े मातम बिछी हुई है और मरीम नवाज़ ने जो परफॉर्मेंस दी है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी इस बदतरीन शिकस्त को हज़म नहीं कर पा रही और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में मीडिया का एक ख़ास तबका है वो भी मरीम नवाज़ की बदतरीन शिकस्त को लेकर पाकिस्तान के इदारों पर हमले कर रहा है, बयानबाजी की जा रही है, शदीद तरीन परेशानी है, शदीद तरीन मायूसी है। लेकिन असल हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में भी अब हुकूमत बनने जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की वहाँ पर भी हुकूमत बनने जा रही है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की मुसलसल आपको हैट्रिक नज़र आएगी। पाकिस्तान में भी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अगर इंतखाबात में जो नताइज सामने हैं उस पर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 25 सीटें मिली हैं, पीपल्स पार्टी को 11 सीटें मिल सकी हैं और मुस्लिम लीग नून जिनका ये पिछला टर्नओवर मुस्लिम लीग नून का था उनकी हुकूमत थी, उनको सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। और उसकी वजह यह है कि मरीम नवाज़ ने जिस नारे पर इंतखाबी मुहिम चलाई है, ये बच्चा बच्चा जानता है कि कश्मीर जो है वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता। कश्मीर की जो अवाम है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। उसकी वजह यह है कि अगर आप कश्मीर में जाएँ तो आपको कोई ऐसा घर शहर ना मिले जिसमें कोई आपको शहीद नहीं मिलेगा। हर घर में से आपको कोई ना कोई शहीद ज़रूर मिलेगा। उसके साथ साथ हर घर में से कोई ना कोई जवान आपको अफवाज पाकिस्तान में नज़र आएगा और वो अफवाज पाकिस्तान को अपना ज़ामिन समझती हैं। उनको इस चीज़ का एहसास है, इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अफवाज पाकिस्तान ही हमारी ज़ामिन है। और इंतखाबात से ठीक एक दिन कबल फ़ारूक हैदर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इंतखाबी मुहिम में अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी की गई है ये काबिल मज़म्मत है और आज़ाद कश्मीर की जो एक सियासत है, जो आज़ाद कश्मीर की जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात सुन सके। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मरीम नवाज़ ने किया और मरीम नवाज़ को शदीद तरीन शिकस्त का सामना भी करना पड़ा, बदतरीन शिकस्त का भी सामना करना पड़ा। तो बात कर लेते हैं, डॉक्टर दानिश साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं, शदीद तरीन परेशानी के आलम में मुब्तला हैं और मरीम नवाज़ की बदतरीन शिकस्त उनको हज़म नहीं हो रही। वो ये कहते हैं कि कितना शानदार इलेक्शन है कि जिस जमात ने ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर क्लीन स्वीप करना था वो आज़ाद कश्मीर में 5 सीटों पर आई है, वो सिर्फ 5 सीटें ले पाई है। और जो जमात मुसलसल ज़मीनी इलेक्शन हार रही थी वो ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जो सिर्फ 2 सीटें उसके पास नहीं जानी चाहिए थी उसको 25 सीटें मिल गई है। तो वो ये कहते हैं सिलेक्शन बिफोर इलेक्शन नो इलेक्शन, ये बात कर रहे हैं डॉक्टर दानिश जो मरीम नवाज़ के सबसे ज़्यादा वफ़ादार हैं, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के सबसे ज़्यादा वफ़ादार हैं। आप अंदाज़ा करें कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को जीत उनको मिल जाती है, वो लोग जीत जाती हैं तो फिर तो इलेक्शन होती हैं। अगर मुस्लिम लीग नून जिस इंतखाबात में नहीं जीत पाती, जिसको वाज़े और क्लियर अक्सरियत ना मिल पाए तो वो इलेक्शन नहीं होते, वो सिलेक्शन होती है। बतौर डॉक्टर दानिश जो बहुत बड़े तज्ज़ियाकार हैं, बहुत बड़े दानिशवर हैं, तो ये हाल इन लोगों का कि मरीम नवाज़ की वफ़ादारी जो है ये किस कदर आगे निकल जाती हैं कि इंतखाबात हुए हैं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि उसको इंतखाबी मुहिम चलाने में या फिर उसको अपना जो नैरेटिव है वो देने में कोई मुश्किल पेश आई हो, किसी ने कोई रोका हो। लेकिन मसला ये है कि ये फ़ैसला आपने करना है, डॉक्टर दानिश साहब ने नहीं करना। लोगों ने फ़ैसला करना है कि कौन उनका लीडर है, किसको वो अपना हुक्मरान समझती हैं। अमार मसूद साहब कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो नताइज सामने हैं उन पर अगर ये बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर के नताइज ये साबित करने की कोशिश की गई है कि अवाम गुर्बत, महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत, एशिया की जो एक
बढ़ती हुई कीमतें हैं, बेरोज़गारी है, मुफलिसी है, झूठ है, यूटर्न है, गालम है, गलोच है और बदतमीज़ी, लाकानूनियत और अकरबा परवरी करप्शन के हक में दिल खोल कर जो है वोट दिए हैं। तो ये वो कह रहे हैं, आप अंदाज़ा करें कि जो ये कह रहे हैं अकरबा परवी करप्शन वगैरह, इमरान खान पर तो कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, इमरान खान की कोई मरूसी सियासत नहीं है। मरीम नवाज़ को देख लें, आसिफ अली जरदारी के बच्चों को देख लें, नवाज शरीफ के बच्चों को देख लें, तो वो लोग सियासत में हैं, उनके बच्चों के बच्चे और आगे उनके बच्चे भी अब तैयार बैठे हैं, तो ये उनको सुनाएं। इमरान खान को तो कम अज़ कम ये नहीं बनता जो बात आप कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि 25 जुलाई 2018 और 25 जुलाई 2021 कोई तब्दीली नहीं आई। लगता है आज़ाद कश्मीर में भी 25 जुलाई 2018 की तारीख दोहराई जा रही है। ये सलीम साफ़ी साहब का तज़किया है। वजह यह है कि एक ही नुक्ता है कि सिर्फ हर हाल में मुस्लिम लीग नून को जितवाना चाहिए, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना चाहिए। उसका जो भी आप तरीक़ाकार अपनाएं, चाहे उसको आप फ़ौज की मदद लेनी पड़े, इदारों की मदद लेनी पड़े। आपको 2013 के इंतखाबात याद होंगे कि अभी जो नताइज अभी सामने आ ही रहे थे कि नवाज शरीफ ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया था, तो उस वक्त सब कुछ जायज़ था। लेकिन आज जब आवाम ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, आवाम जब ये चाह रही है कि मुस्लिम लीग नून को वो बर्दाश्त नहीं करे, जो मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम चलाई है, जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया गया है, उसको अगर आवाज़ आवाम ने मुस्तरद करार दिया है तो ये इन लोगों को हज़म नहीं हो रहा। गरीदा फ़रूकी कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो इमरान खान को मिल गई है, लेकिन इमरान खान को बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उनको अब ये परेशानी हो गई है कि इमरान खान यहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये इमरान खान का कोई क्रेडिट नहीं है। और नून लीग की जो शिकस्त है ये कोई मैंने नहीं रखती, क्योंकि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसने भी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनानी होती है। तो फिर अपनी बीवी को समझाएं, मरीम नवाज़ साहबा को, कि फिर वो क्यों कह रही हैं कि मैं इस नताइज को तस्लीम नहीं करूँगी। मैंने ना 2018 के नताइज तस्लीम किए, ना मैं अब 2021 के नताइज को तस्लीम करूँगी। तो फिर उन्हें कहें कि जनाब मुहतरमा, ये सेंट्रल में जिसकी हुकूमत होती है आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत बन जाती है, तो ये उसको समझाना चाहिए गरीदा फ़रूकी को। अबसार आलम कहते हैं कि पाकिस्तान के अगले इलेक्शन की शफाफियत का इंसार आज के दिन कश्मीर में होने वाले वाक़यात हैं। अगर आज यहाँ वोट चोरी रोक ली गई तो पाकिस्तान के अगले इलेक्शन में जो चोरी है वो रोक ली जाएगी। लेकिन अगर आज यहाँ पर चोर कामयाब हो गए तो पाकिस्तान का अगला इलेक्शन 2023 का इलेक्शन भी ऐसा होगा, ये अबसार आलम कहते हैं। मुर्तज़ा सुलंगी कहती हैं, एक ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि गैर अलानिया मार्शल लॉ और आज़ादाना की जो बातें हैं ये तोक़ो रखने वाली सियासी जमातों के विजन को 21 तोपों की सलामी कि आप कीकर के दरख्त में सेब तलाश कर रहे हैं। 2018 के जो इंतखाबात हुए हैं, गिलगित के जो इंतखाबात हुए हैं, कश्मीर में जो इंतखाबात हुए हैं, इसमें जो चोरी को अगर कबूल किया जा रहा है तो फिर जो आप सेलेक्ट होने वालों के साथ खड़े हुए हैं तो फिर ये जो है ये वोट की तौहीन है, वो ये कह रहे हैं। तलत हुसैन साहब कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में मरीम नवाज़ के बयानिए की वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और अगर मरीम अच्छी अच्छी बातें करती, फ़ौज के हक़ में बातें करती, तो वो फिर भी ज़मानत नहीं दी जा सकती थी कि मरीम नवाज़ जो हैं वो ये इलेक्शन जीत पाती। उन्होंने शहबाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया कि सियासी मैदान से बाहर रहकर कोई बहुत बड़ा आपने तीर नहीं मारा। और वो कहते हैं कि 9 बजे ये फ़ैसला हो गया था कि नून लीग को तीसरे दर्जे पर रखना है। ये तलत हुसैन का तज़किया है, वो ये कहती हैं, उनकी ये ख़बर है कि 9 बजे रात को फ़ैसला हो गया था। अगर मरीम नवाज़ मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाबात हार जाती है तो फिर कहा जाता है कि जी अवाम जो है वो हुकूमत से तंग है। लेकिन जब जहाँ पर हुकूमत जीत जाती है, हुक्मरान जमात को अक्सरियत मिल जाती है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि 9 बजे फ़ैसला हो गया था कि मुस्लिम लीग नून को तीसरे दर्जे पर रखना है। इससे कतई नज़र कि आपका जो बयानी है वो आवाम लेने को तैयार नहीं है, इस पर बात कोई नहीं कर रहा। आसमा शराजी साहबा, नजम सेठी साहब, हामिद मीर साहब और बाकी जो लोग हैं वो खामोश हैं, एक सोग के आलम में है और उनकी जानिब से ना कोई रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। और वो रिस्पॉन्स करें भी तो क्या रिस्पॉन्स करें, क्या कहें कि मरीम नवाज़ को शिकस्त क्यों हुई है, शहबाज शरीफ मरीम नवाज़ से खफा क्यों है। तो इमरान खान की शानदार जीत ने 2 तबकों को रुला दिया है। 2 तबके शदीद ने परेशानी के आलम में मुब्तला हैं
और एक मायूसी है मुसलसल जो कहा जा रहा है मरीम नवाज़ की जानिब से कि इन नताइज को हम कबूल नहीं करेंगे। हमने 2018 को भी जो इंतखाबात हुए थे उस नताइज को भी कबूल नहीं किया था। तो ये तो अवाम पहले जानती है कि जो आपके हक़ में फ़ैसला आ जाता है उसको आप लोग कबूल करती हैं, जो फ़ैसला आपके हक़ में नहीं आता फिर आप लोग जीटी रोड मार्च करती हैं, फिर आप जजेस को गालियाँ भी देती हैं, अफवाज पाकिस्तान को भी गालियाँ देती हैं, फ़ौज को भी गालियाँ देती हैं। और अगर आपके हक़ में कोई फ़ैसला आ जाए तो फिर आपको हर जवान में अपना बेटा जुनैद सफदर भी नज़र आने लग जाता है। तो ये आप लोगों का वतीरा है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में वाज़ेह बरतरी हासिल हो चुकी है। अब देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसको अपना वज़ीर-ए-आज़म लेकर आते हैं, किसको सदर लेकर आते हैं, किसको स्पीकर लेकर आते हैं, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। खुदा हाफ़िज़।